हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रेलवे शिक्षक भर्ती। जो रेलवे की तरफ से भर्तियां निकलने वाली हैं उसका एग्जाम और पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफिकेशन देखिए अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। पर ये तो कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसीज निकलने वाली हैं रेलवे शिक्षक भर्ती की तरफ से। और देखिए यहाँ पर हम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। थंबनेल में आपने देखा होगा मैंने सबसे आसान एग्जाम लिखा है इसको, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ ये लोग सिलेबस में मांग नहीं रहे। सिर्फ बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वही चीज़ चाहिए। क्वालिफिकेशन वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज के लिए आ रहा है और कौन कौन सी वैकेंसीज के लिए है। उसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वालिफिकेशन एक बार चेक कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि और हाँ, ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सिर्फ मैं टीचिंग पोस्ट के लिए बताने वाली हूँ। टीचिंग पोस्ट के अलावा भी कई सारी पोस्ट आने वाली हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या देखेंगे कि टीचिंग पोस्ट के लिए इन्होंने क्या सिलेबस और एग्जाम पैटर्न रखा है। तो देखिए सेक्शन वाइज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने सीबीटी एग्जाम रखा है, लेकिन पोस्ट यहाँ पर मेंशन की है एक्सेप्ट फॉर सीबीटी ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश पोस्ट। हिंदी इंग्लिश पोस्ट के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए सीबीटी एग्जाम नहीं है। बाकी फिलहाल ये जो इन्होंने दिया है सब्जेक्ट वाइज, ये टीचिंग पोस्ट के लिए है सिर्फ। तो यहाँ देखिए, एक तो प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट होने वाला है आपका 50 मार्क्स का, 50 नंबर का। फिर जनरल अवेयरनेस होगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग होगा, मैथमेटिक्स होगा और जनरल साइंस होगा। सिर्फ टोटल आपका क्या है 100 मार्क्स का पेपर होने वाला 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और उसमें क्या है, एक जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट हैं। प्लस इन्होंने प्रोफेशनल एबिलिटी टेस्ट रखा हुआ है 50 मार्क्स का। तो फिलहाल हम पहले जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह का सिलेबस देख लेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस आरआरबी के एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि हर एक तीसरा क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 मार्क कटेगा। वैसे जनरली क्या होता है कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क कटता है, बट इन्होंने क्या रखा है कि जो है 3 मार्क्स पे आपका 1 नंबर कटने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी मैथमेटिक्स वगैरह में जो सिलेबस है वो कौन कौन से टॉपिक इन्होंने पूछे हैं। तो देखिए मैथ्स में देख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कई सारे टॉपिक हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, फ्रैक्शन हो गया, बोर्ड मास, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, सारे टॉपिक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं जो 10th तक की हमारी मैथमेटिक्स है वो अच्छे से हमें आनी चाहिए, तभी जो है मैथ का सिलेबस कवर हो पाएगा। कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स और अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सारे जो है टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। और देखिए रीजनिंग में देख लेते हैं, एनालॉजीज हैं, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जो नॉर्मली हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग वगैरह, सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में आने वाले हैं। मैथ्स में अगर आप यही टॉपिक कर लें, या जिसने 10th तक की, जो हमारे साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं उनके तो काफ़ी अच्छी होती है मैथ्स। और बाकी जो हमारे आर्ट्स वाले हैं तो वो भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं इनको ही पढ़ लें, काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन यही है कि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैथ्स और रीजनिंग के ये टॉपिक्स हैं, और बाकी देखते हैं और क्या सिलेबस है। और देखिए जनरल अवेयरनेस है, जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये सब पढ़ना है। मूवमेंट्स पढ़ने हैं, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ने होते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स, जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में हुआ होता है। तो रिसेंटली हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, साथ में हमें पूरा रोज का जो है करंट अफेयर्स हमें पता होना चाहिए, वो पढ़ना है। बाकी हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह है वो तो हमें पढ़ना ही है, मूवमेंट्स वगैरह पढ़ना है, ये तो हर एग्जाम्स में आती हैं। जनरल साइंस में देखिए आप फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस पढ़नी है अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस। तो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि जो 10th तक का साइंस है वो आपको पढ़ना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हमारी होती हैं, तीनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये जो है डेली हमारा करंट अफेयर्स वगैरह जनरल अवेयरनेस के लिए हो गया, और स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ना है, डेज,
ये सारी चीज़ें जो पढ़नी होती हैं वो तो नॉर्मली हमें पता ही है। इसके बाद देखिए जनरल साइंस के बाद हम मिनिमम परसेंटेज देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रखा है इन्होंने कि किस बेसिस पे क्वालिफाई करने वाले हैं। तो देखिए जनरल का 40% रखा है, ईडब्ल्यूएस का भी 40% है, ओबीसी और एससी का 30% है, एसटी का इन्होंने 25% रखा है। यानी कि आपको 40% मार्क्स तो 100 में से लाने ही हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 या फिर 25% जो है आपका उतने में ही क्लियर हो जाएगा। तो ये ये क्राइटेरिया रखा है इन्होंने क्वालिफाई करने का एग्जाम। और वैसे तो सीबीटी एग्जाम ही है, यानी कि एक ही स्टेज होने वाली है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये कोई सेकंड स्टेज भी करवा सकते हैं एग्जाम का। फिलहाल सीबीटी बेस पे ही ये लोग आपको जो है सिलेक्शन कर लेंगे। अदरवाइज देखते हैं क्या है और देख लेते हैं कि क्या मांगा है और इन्होंने। और हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक प्रोफेशनल जो है एबिलिटी टेस्ट होने वाला है। उसमें देखिए पीजीटी और टीजीटी का ये सिलेबस है, यानी कि टॉपिक्स दिए हुए हैं। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ना है आपको, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है। तो ये जो वो फर्स्ट वाला 50 मार्क्स का जो अलग से होने वाला है ना एग्जाम, तो उसके लिए इन्होंने ये एक सिलेक्टेड टॉपिक्स ही बता दिया। आपको सारा नहीं पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन का या मास्टर का इस टाइप का कुछ नहीं पढ़ना है। क्या होता है ना कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का भर रहे हैं या टीजीटी भर रहे हैं तो आपका क्या होगा, मास्टर का या ग्रेजुएशन का सारा पढ़ना पड़ता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपको यही टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हो गया, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। टॉपिक आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से हैं, तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा कि पर्टिकुलर यही पढ़ना है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं पढ़ना। और भी देखिए इसमें ना काफ़ी सारे टॉपिक हैं अंदर, तो वो भी पढ़ने हैं। थर्ड है एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज़ में आपको ये सारा पढ़ना है। नेचर ऑफ मॉरल एथिक वैल्यूज़, ये सब आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आप जो है इस टॉपिक्स को तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली यही टॉपिक्स पढ़ लेना। एंड साइकोलॉजी और लर्नर एंड टीचिंग में भी पढ़ना है। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस में ये है। तो आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हर एक टॉपिक। तो वो जो 50% मार्क्स का टीजीटी और पीजीटी के लिए ये सिलेबस है। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं पीआरटी वगैरह के लिए। तो ये आपका 50 मार्क्स का ही होने वाला है। आगे देखिए फिजिकल एजुकेशन के लिए पीटीआई के लिए भी यहाँ पर मेंशन है सिलेबस, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इतने सारे टॉपिक पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ये सारे टॉपिक्स हैं। फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक्स के बारे में भी है। यहाँ देखिए वेलनेस हो गया, एनर्जी एक्टिविटी हो गई, स्पोर्ट्स इंजरी एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में टॉपिक्स मेंशन है। मार्कर्स फॉर ट्रेनिंग इफेक्ट्स है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो पीटीआई के लिए हैं। जो लोग पीटीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, जब भी ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो जाएंगी भर्तियाँ, तब आप इसके बेसिस पे तैयारी करके एग्ज़ाम अपना दे सकते हैं। तो यहाँ पर 50 मार्क्स का दिया हुआ है और ये सारे टॉपिक्स हैं, तो ये आप देख सकते हैं पीटीआई के लिए। और इस वीडियो में मैं सिर्फ टीचिंग पोस्ट के लिए ही बता रही हूँ, और भी जो पोस्ट निकलेंगी उनके अलग अलग जो है टेस्ट होंगे या एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये जो है वो बस एग्ज़ाम जो है टीचिंग पोस्ट के लिए पैटर्न है। तो देखिए ये प्राइमरी का है, जूनियर स्कूल में मेंशन किया हुआ है। प्राइमरी का बहुत कम सिलेबस है। और एजुकेशनल साइकोलॉजी हो गई, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हो गए, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन हो गई। तो ये सिर्फ प्राइमरी का है, बहुत कम है। और यहाँ पर आप सारा जो है टॉपिक देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो ये प्राइमरी के लिए आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही कम सिलेबस है। तो प्राइमरी का इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ मेंशन है 25 से 29 तक, फिर 18 से 22 तक, फिर 2 to 4 तक इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 2 4 4 6 6, तो वो इस टॉपिक में से आने वाले हैं। तो प्राइमरी का काफ़ी कम सिलेबस। तो देखिए जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ओनली सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और जो सिर्फ सीबीटी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, सिर्फ सीबीटी होने वाला है। और बाद में देखेंगे कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई तब ये लोग कोई सेकंड स्टेज लेंगे। अदरवाइज सीबीटी के बाद आपका एक टीचिंग स्किल टेस्ट होने वाला है, ऑन द स्पॉट होगा। यानी कि आपका जैसे ही सीबीटी खत्म होगा, ये लोग क्या करेंगे, आपको 15 से 15 to 30 मिनट्स देंगे
और उसके अंदर अंदर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। ऑन द स्पॉट आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको जो है वो प्रेजेंटेशन बना के दिखानी पड़ेगी और जो है उसके बेसिस पे ये लोग डिसाइड करेंगे। और यहाँ देखिए काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि स्किल टेस्ट शेल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टाइज। तो ये सारी चीज़ें वो आपकी चेक करेंगे, यानी कि आपके मेथड कौन से यूज़ कर रहे हो, पढ़ा रहे हो कैसे पढ़ा रहे हो, आपका जो वे ऑफ टीचिंग है वो कैसा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं है, डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हो, अगर कोई बच्चा शैतानी कर रहा है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, क्रिएटिविटी है या नहीं है आपकी टीचिंग स्टाइल में, मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए, तो मोटिवेट कर पा रहे हो कि नहीं ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस। कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू टीच सम टॉपिक ऑफ देयर सब्जेक्ट। कोई भी एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, उसके ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होगी इन फ्रंट ऑफ द कमेटी। ठीक है, आपको कमेटी के सामने ही बनानी होगी और ऑन द स्पॉट होंगी चीज़ें। तो ये स्किल टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा सिर्फ 15 to 30 मिनट्स, यानी कि 15 से 30 मिनट के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखानी है लेकिन आप जो है घर से ही इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा कि हाँ अगर CBT क्लियर हुआ या CBT एग्ज़ाम के बाद जो टेस्ट होगा उसके बाद मुझे प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए किसी भी टॉपिक पर। अब ये देखिए डिपेंड करता है लक पे। कभी कभी क्या होता है ना, लक अच्छा चल रहा होता है तो कोई भी इजी सा टॉपिक दे देते हैं, तो कोई भी दे क्या देते हैं, वो लक बाय चांस मिल जाता है इजी टॉपिक, और फिर प्रेजेंटेशन क्या इंटरव्यू बहुत अच्छा चला जाता है और उसी बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद हमारा यहाँ मेंशन किया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन टेस्ट आपका बता दिया मैंने 150 मार्क्स का होगा। तो बस यही जो है सिलेबस है, और परफॉर्मेंस टेस्ट जो है अलग अलग टीचर का, यानी कि PGT का अलग, TGT का अलग, और प्राइमरी टेस्ट का। स्किल टेस्ट तो देखिए सबका ही एक जैसा होने वाला है टीचिंग पोस्ट में, लेकिन जो है अगर आप म्यूजिक टीचर का है तो आपको सिंगिंग, प्लेइंग ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो फिर वो उस हिसाब से लेंगे। अदरवाइज PGT, TGT एंड PRT का तो यही होने वाला है, आपको प्रेजेंटेशन बना के दिखानी पड़ेगी। तो परफॉर्मेंस टेस्ट देखिए हर किसी का अलग अलग है। आर्ट्स और मास्टर PGT, TGT यहाँ पर देखिए आर्ट्स वगैरह जो टीचर हैं उनके लिए भी अलग है, म्यूज़िक टीचर के लिए अलग है, PRT का दिया हुआ है, PRT म्यूज़िक टीचर का भी अलग है, एक तो म्यूज़िक में और एक डांस टीचर, प्राइमरी म्यूज़िक टीचर और प्राइमरी डांस टीचर, दोनों का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या आने वाला है स्किल टेस्ट में। और आर्ट्स की जो टीचर होती हैं उनके लिए भी यहाँ मेंशन है कि क्या क्या ये लोग देने वाले हैं। तो चलिए बस यही इन्फॉर्मेशन है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। जब भी रिक्रूटमेंट आएंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जो ये मैंने आपको बताया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको अभी से जो है प्रिपेयर करने हैं।